रेलगाड़ी के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और उसके बाद देन इनका आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर की वीडियो डाली है, जो कि कम समय में ही आप पूरे चैप्टर का रिविजन कर पाएंगे। तो आप उन वीडियो को भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला होता है, जो भी स्पीड होती है अगर हम उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल दूरी मिल जाएगी। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारी चाल होती है, तो चाल बराबर हम कह देंगे ये होती है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टे समय के बराबर क्या हो जाएगी, हमारी चाल हो जाएगी। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यही काम आता है। बोट एंड स्ट्रीम में भी ये क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं और ट्रेन वाले क्वेश्चन को भी हम एक इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि लगभग सभी को ये याद होता है। बस इसी को आपको ध्यान रखना है और कुछ भी इसमें याद नहीं रखना आपको। इसके अलावा देखिए आपको मीटर में बदलना आना चाहिए वैल्यू को, और किलोमीटर में बदलना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू हमें किलोमीटर में दी गई है, जैसे किलोमीटर में हमें कोई वैल्यू दी गई है किलोमीटर पर आवर, और हमें इसको देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, हमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में जब हम इसको बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, और जब हम इसको देखिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए जब भी हम बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे, यानी कि किलोमीटर देखिए बड़ा नंबर है, मीटर पर सेकंड यहाँ पर छोटा है, तो देखिए यहाँ पर हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें। तो हमारी जो किलोमीटर वाली वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो वहाँ पर हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर किलोमीटर में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये 20 मीटर पर सेकंड है, अब हमें इसको किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए 20 तो हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा मीटर पर सेकंड को अब हम किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 18/5 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 चौक हो जाएगा 20 और 18 चौक 72। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब है 72 किलोमीटर पर आवर। तो बस इस तरीके से आपको वैल्यू को कन्वर्ट करना आना चाहिए। या फिर जैसे मान लीजिए दिया गया है यहाँ पर 54 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18 तिया हो जाएगा यहाँ 54 और 5 तिया हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड है 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब। तो बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला जो कि याद होता है, मीटर पर सेकंड में हम कैसे बदलेंगे और किलोमीटर में हम कैसे बदलेंगे। तो अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। देखिए पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना है और उससे सॉल्व करना है आपको। दिया गया देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। एक रेलगाड़ी की चाल देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने जो इजी क्वेश्चन है वो नहीं लिए हैं यहाँ पर, ये हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन ही है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेईई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखिए ध्यान रखना है आपको, जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगी हमारी स्पीड। अब दिया गया क्वेश्चन में देखिए अगर ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे से वृद्धि हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे कम समय लगेगा हमें। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो दिया गया है हमें वो दोनों तरीके में समान ही रहेगा, 300 किलोमीटर। अब देखिए 300 किलोमीटर की दूरी को अगर देखिए मुझे टाइम निकालना है, तो देखिए टाइम मेरा कैसे निकल के आ जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए हमारी क्या हो गई, यहाँ पर डिस्टेंस तो दे दिया 300 किलोमीटर पर आवर और स्पीड हमें पता नहीं, स्पीड हमें निकालनी है। तो मैंने माना जो स्पीड है मेरी वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। देखिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस में भाग लगा दिया किसका, स्पीड का, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारी क्या है, ऊपर डिस्टेंस है और नीचे हमारी स्पीड है। यहाँ पर ये स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आ रहा है और ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में दिया गया है देखिए दोनों का डिफरेंस है कितना, 2 घंटे का। तो दोनों का अंतर हमें दे दिया 2 आवर का। क्वेश्चन में आगे दे दिया यहाँ पर देखिए अगर देखिए यही 300 किलोमीटर की दूरी को वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वृद्धि करके तय करेगा तो उसको 2 घंटे यहाँ पर टाइम कम लगने वाला है। तो देखिए 2 घंटे उसको बच जाएंगे, तो टाइम हमारा निकल के आ जाएगा दोनों का अंतर 2 घंटे का। तो देखिए एक तरीका तो यह है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, पर हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्व करके आंसर तो हमारा आ जाएगा बट टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप ऑप्शन के
हेल्प लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो बिना ऑप्शन के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लेंगे, पर आप 1-2 मिनट का समय, कम से कम 2 मिनट तो आप इस एक क्वेश्चन में लगा देंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन ट्राई किया कि मैंने माना मेरी जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ x की जगह मैं 30 रखूँगा और यहाँ x+5 मतलब यहाँ रखूँगा मैं 35 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 35 पे एक नंबर आता है 5 × 7, या 7 से 300 कटेगा, कभी नहीं कटने का, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हम ट्राई नहीं करेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक प्राइम नंबर आ गया। दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे हम। मैंने माना x की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी क्या हो जाएगी मेरी 30 किलोमीटर पर आवर, 5 ज़्यादा है वो। तो देखिए यहाँ कितना टाइम लगेगा उसको, 25 चौका 100 यानी कि 4 या 12 घंटे लगेंगे। और यहाँ कितना लगेगा 30 की स्पीड से, उसको 10 घंटे लगेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना का आएगा, 2 घंटे का आ जाएगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे ना, लगभग आप ज़्यादा भी नहीं तो इसको 25 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, 20 से 25 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे ऑप्शन की हेल्प लेके। तो आपको ज़रूर ऑप्शन से सॉल्व करना है इसको, ऐसा नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऑप्शन की हेल्प से हम इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन लिया गया है ये भी, और इसको आपको जरूर ऐसे ही ट्राई करना है, बिल्कुल सेम है, बट डेटा चेंज किया गया है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन जेईई एग्जाम में आया हुआ था और यहाँ पर ये एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर डेटा चेंज है। हमने पता है देखिए टाइम किसके बराबर हो जाएगा हमारा, तो टाइम हम निकालेंगे जब, तो देखिए टाइम हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये टोटल टाइम जो होता है वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है 400 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही केस में डिस्टेंस 400 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली हैं। और हमने माना पहले जो हमारी स्पीड है ना वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। अब उसमें जो वृद्धि हो गई है वो कितनी की होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब x प्लस का 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो गई है। और ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे 2 घंटे यहाँ पर बच जाएंगे, यानी कि 2 घंटे का समय हमें कम लगेगा। तो 2 घंटे का दोनों का टाइम का डिफरेंस आ गया। तो बस x की वैल्यू आपको यहाँ पर पूछी गई है, x की वैल्यू हम ऑप्शन से निकाल लेंगे। तो बस एक एक करके ऑप्शन को हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए मैंने माना मेरी चाल जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। अगर देखिए यहाँ पर मैं 45 किलोमीटर पर आवर रख दूंगा तो यहाँ पर मुझे 10 से ज़्यादा यानी कि 55 किलोमीटर लेना पड़ेगा। तो देखिए 11 × 5 55 होते हैं, और 11 से कभी भी 400 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ये तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, वैसे ही हम देख के इसको काट देंगे। बी ट्राई करेंगे हम। देखिए बी क्या है, यहाँ पर मैंने माना x की वैल्यू यानी कि जो मेरी गति है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की है। तो 10 ज़्यादा यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो देखिए 40 से हम 400 को काटेंगे तो यहाँ मुझे 10 घंटे लगेंगे, और यहाँ देखिए 50 से मैंने इसको काटा, 5 × 8 = 40, तो यहाँ मुझे 8 घंटे लगेंगे। और 10 में से जब 8 जाएगा तो मुझे 2 घंटे कम समय लगेगा यहाँ पर। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको चाहे तो सी और डी भी रख करके देख सकते हैं, और आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ऐसे ही इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर समीकरण आपको सॉल्व नहीं करनी है, ऑप्शन यहाँ पर आपको ट्राई करने हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो इजी सवाल है। दिया गया है यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी यहाँ पर देखिए 75 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, टाइम हमें बताना है। तो देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए टाइम हमें बताना है और डिस्टेंस हमें पहले ही दिया हुआ है, कितना यहाँ पर देखिए 250 किलोमीटर पर है, और जो स्पीड है हमारी वो 75 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो देखिए 25 दिया हो जाएगा 75, ऊपर बचेगा यहाँ पर ये 10/3। 10/3 का मतलब है 3 × 9, 1/3 से ही 1/3 पर आवर, यानी कि अगर हम इसको भी देखें यहाँ पर मिनट में बदलेंगे तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 60 से मिनट में बदलने के लिए, तो 3 दूना में हो जाएगा ये है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 20 मिनट, मतलब 3 घंटे 20 मिनट क्या लगेगा उसको टाइम लगने वाला है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 250 किलोमीटर की दूरी उसको तय करने में 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आरपीएफ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि एक देखिए बुलेट ट्रेन है, क्वेश्चन को बिल्कुल आपको पॉज करके जरूर ट्राई लेना है इसको। यहाँ पर दिया गया है देखिए एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अब देखिए अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी बिना रुके। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की
गति क्या थी, ये हमें यहाँ पर बताना है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या थी यहाँ पर। तो देखिए 12 घंटे, अब हमें दिया गया है यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि तो एक चीज़ यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगी। क्या मिलेगी कॉमन? कि ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है ना, वो दोनों ही केस में सेम टू सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। बाकी यहाँ पर देखिए जो सेव हो रहा है, यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है, बाकी ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बिल्कुल सेम टू सेम डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेन ने कवर की है। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस हमारी होती क्या है, देखिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए टोटल स्पीड कितनी है मेरी और टोटल टाइम मुझे कितना लगा है। तो स्पीड में जब हम टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाता है। तो मैंने माना ट्रेन की जो स्पीड है ना वो x किलोमीटर पर आवर है, और अब इसमें अगर हम x किलोमीटर पर आवर की गति में हम क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, तो टाइम हमें दिया हुआ है 12 घंटे। तो टोटल 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल डिस्टेंस जो मेरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12x। तो पहली कंडीशन में जो मेरी डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 12x आ गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है, अगर यह 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तेजी से यात्रा करे, तो पहले ट्रेन की जो स्पीड है ना वो कितनी मानी हमने, x किलोमीटर पर आवर है, और अब क्या करती है वो देखिए 30 किलोमीटर की वृद्धि कर देती है। तो अब जो ट्रेन की गति है वो ये है, और अब ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए 10 घंटे 40 मिनट। तो 40 मिनट को भी मैं क्या करूँगा, घंटे में बदल लूँगा, तो यहाँ जाएगा ये 20 दूना 40, 20 या 60, मतलब 10 सही 2/3 आर, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 या 30 और 2 32/3 घंटे। अब देखिए ये तो स्पीड है उसकी, और स्पीड में मैंने मल्टीप्लाई कर दी टाइम की, यानी कि 32/3। तो यहाँ पर आ जाएगी मेरी डिस्टेंस निकल के ये वाली। देखिए डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, जबकि हमें पता है कि ट्रेन ने जो दूरी कवर की है वो तो सेम टू सेम ही, यानी कि दोनों दूरी क्या है हमारी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे, यानी कि देखिए x प्लस का यहाँ जाएगा ये 30 इंटू में यहाँ आ जाएगा देखिए ये 32/3, ये हमारी डिस्टेंस है, और ये भी हमारी डिस्टेंस है कौन सी, 12x, 12 गुणा में x। तो दोनों डिस्टेंस हमारी बराबर है, तो दोनों डिस्टेंस हमने बराबर रख दी। क्वेश्चन देखिए आसानी है ये, बस यहाँ पर लैंग्वेज ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन की समझनी है। 4 से काटेंगे हम इसको, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 के हो जाएगा ये 12, और ये 3 देखिए बट्टे में है, हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे इसको, तो ये गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अब कलर चेंज करके। अब क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया लगभग हमारा। देखिए यहाँ जाएगा ये 8x प्लस के यहाँ जाएगा देखिए 8 या 24 240 बराबर, यहाँ जाएगा ये 9x। तो देखिए 8x में बराबर के इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 240 आ जाएगा क्या मेरा x की वैल्यू, यानी कि जो x हमने मानी है वो क्या मानी थी हमने, ट्रेन की गति, और x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि ट्रेन की जो गति है वो कितनी है। तो ट्रेन की गति कितनी निकल के आ गई, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उसने उसमें 30 की वृद्धि की थी, तो 30 की वृद्धि करने के बाद ट्रेन की गति हो गई थी 270 किलोमीटर प्रति घंटा। पर हमसे पहली वाली पूछी गई, यहाँ पर तो देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर ये सेम है, इससे कोई हमें लेना देना है नहीं। हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 240 किलोमीटर पर आवर। आरपीएफ एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये भी। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है कि 2 ट्रेनें हैं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पर दिया गया है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर पर आवर की गति से, और देखिए वापसी में 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय की गई। देखिए यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय ट्रेन को लगा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। एक तरफ की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस हमें बतानी है, तो सबसे पहले तो देखिए डिस्टेंस बराबर, यानी कि टाइम बराबर हमारा हो जाएगा क्या, तो हमें पता है कि टाइम बराबर होता है हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल हमारी स्पीड गति कितनी है। अब देखिए टोटल हमने माना डिस्टेंस कितनी है, डी है, और पहले स्पीड कितनी थी उसकी, 80 किलोमीटर पर आवर है जाते समय, प्लस फिर माना देखिए डिस्टेंस तो सेम ही, आते समय भी दूरी तो उतनी ही है जितनी उसने पहले गया था, उतनी ही वो वापस आया है, डिस्टेंस सेम है, और आया है वो 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, और इस प्रकार टोटल टाइम आने जाने में लगा है उसको 6 घंटे का। तो बस ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, या फिर जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे हम क्या करेंगे, इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर वैल्यू पुट नहीं करनी है तो कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू पुट करें, हम बिना वैल्यू के भी सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए 80 आ जाएगा यहाँ पर, ये 80, तो यहाँ जाएगा डी और यहाँ जाएगा ये 2d, 40 गुना में हो जाएगा 80, तो 2d बराबर कितना आ जाएगा ये 6 के। तो देखिए ऊपर तो आ जाएगा यहाँ पर 3d
और बट्टे में यहाँ पर 80 दिया हुआ है ये, और बराबर है यहाँ पर देखिए किसके 6 के। तो 3 गुना में तो हो जाएगा यहाँ पर ये 6, और ये बट्टे वाला 80 इधर जाकर गुणा में आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8 दूना 16 160। तो 160 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जो डिस्टेंस है ना वो एक तरफ की, वो कितनी है 160 किलोमीटर है। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इजी ही सवाल है, कोई ऐसा ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, मतलब ये मॉडरेट सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि 95 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दिया गया है हमारे जो स्पीड है वो कितनी है 95 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तो देखिए गति हमारे किलोमीटर पर आवर में दी है और टाइम हमारा सेकंड में दिया गया है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 95 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, हम क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी, और स्पीड बराबर होता है क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस हम निकालेंगे कि डिस्टेंस हमारी कितनी है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है हमारी, चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को, खंबे का मतलब है कि वो खुद को पार करेगी, ट्रेन की जितनी लंबाई है ना वो खुद को पार करेगी। तो देखिए ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है कितनी है, मैंने माना ट्रेन की लंबाई कितनी है एल है, एल मान सकते हैं हम, डी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और उसको पार करने में लगा उसको 18 सेकेंड। तो देखिए 18 से 18 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 2 47, मतलब 475 की आ जाएगी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगी मीटर में। तो देखिए 475 मीटर क्या हो जाएगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। खंबे को पार करने का मतलब ये है कि ट्रेन, देखिए यहाँ पर कोई खंबा खड़ा है तो ट्रेन यहाँ पर ऐसे जाएगी, और यहाँ तक ट्रेन आने के बाद फिर वो वापस से जो पूरा हिस्सा इसका इस तरीके से पार कर जाएगी, मतलब वो खुद की लंबाई को पार करेगी, पोल को पार करने का मतलब होता है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी दी गई है हमें, एक रेलगाड़ी देखिए 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर प्लेटफॉर्म लंबा है यहाँ पर देखिए, और रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में, इलेक्ट्रिक पोल को पार करने का मतलब है कि खुद को पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए ट्रेन की जो लंबाई हमें दी गई है, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड हमें कितनी दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड को हम किलोमीटर में दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से इस पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारे मीटर पर सेकंड में। इसके अलावा देखिए जो टोटल हमें डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ट्रेन ने दूरी कितनी कवर की, तो देखिए 100 मीटर तो देखिए उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर की, प्लस जो खुद की लेंथ है ना उसकी वो भी उसने कवर करी, कितने देर में देखिए वो कवर की उसने 60 सेकंड में। तो देखिए 100 प्लस के एल, ये क्या दी गई है हमें टोटल डिस्टेंस दी गई है जो ट्रेन ने तय करी है 60 सेकंड में। तो यहाँ से ट्रेन की जो लंबाई है ना वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए 9 से काटूंगा मैं इसको, 9 दूना में हो जाएगा 18, 9 पंजे 45, और देखिए 2 से इसको काटेगा हम 30 बार जाएगा ये। तो देखिए इधर तो हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये 30 बटे में है, उधर जाकर ये गुणा में चला जाएगा 25 या 75, मतलब यहाँ आ जाएगा ये 750, बराबर में आ जाएगा ये 100 प्लस के एल। अब 100 हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे ये, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एल बराबर आ जाएगा मेरा 650, मतलब जो ट्रेन की लंबाई है ना वो 650 मीटर की है, और 100 मीटर का हमें प्लेटफॉर्म दिया गया। अब वो क्या करेगी, वो खुद के लेंथ को पार करेगी, खुद के लेंथ मतलब 650 मीटर को पार करने में उसको कितना समय लगेगा जब वो 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी। तो देखिए हमें पता है कि जो ट्रेन की चाल है वो कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर है, तो चाल ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर दी गई है, और इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिस्टेंस अब की बार हमें मिल जाएगा वो 65 यानी कि 650 मीटर मिल जाएगा, और बटे में लगा देंगे हम x यानी कि हमारा टाइम। तो t की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी गई है, बस t का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू कितनी होगी, इसको काट कूट के हमें इसको बस सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 9 से फिर से काटेंगे हम इसको, 9 दूना 18, 9 पंजे हो जाएगा यहाँ पर ये 45 के, ये हो जाएगा देखिए 5 पंजे 25, और 25 से हम इसको काट सकते हैं, तो देखिए 25 दुना में हो जाएगा 50, यहाँ 15 बचेगा, 25 छंग 150, ये 2 देखिए बट्टे में है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, टी इधर आ जाएगा, मतलब टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 26 दूना 52 सेकंड, तो टाइम हमारा आ जाएगा 52 सेकंड। तो देखिए खुद को पार करने में ट्रेन को या फिर इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में जो समय लगेगा ट्रेन को वो कितना लगेगा 52 सेकंड का यहाँ पर
टाइम लगने वाला है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।